आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं और प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। जैसे भगवान राम जी को मनाने के लिए रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान शंकर जी को मनाने के लिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हनुमान जी को मनाने के लिए हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, जगत जननी माँ जगदम्बा को मनाने के लिए नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। वर्ष में 4 नवरात्र आती हैं और चारों ही नवरात्र माँ पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए विशेष दिवस होते हैं, जिसमें प्रथम चैत्र मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र, दूसरी आश्विन मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र, तीसरी माघ मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र और चौथी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के नवरात्र। ये चारों ही नवरात्र माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए विशेषकारी दिवस हैं। अगर इस बार नवरात्र की चर्चा की जाए तो इस बार जो नवरात्र है वह 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर के 30 मार्च 2023 तक रहेंगी। ये 9 दिवस माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए विशेषकारी दिवस हैं। कई बार हम लोगों के मन में जिज्ञासा जागृत होती है कि नवरात्र को नवरात्र ही क्यों कहा जाता है। वैसे तो कई दिन हैं। अगर पक्ष की बात की जाए तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं और एक मास में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। लेकिन ये नवरात्र को नवरात्र की संज्ञा क्यों दी गई है? वैसे तो पूरा एक पक्ष 15 दिन का पक्ष नवरात्र पक्ष के नाम से जाना जाता है। अगर 9 संख्या की बात की जाए, 9 अंक की बात की जाए, 9 अंक अपने आप में पूरा होता है। अगर आप 9 का गुणनफल करेंगे तो उसका योग 9 ही आता है। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तियां 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9। इस प्रकार से आप 9 को जितनी बार गुणा करेंगे उसका योग 9 ही आएगा। तो और 9वां जो अंक है वो अपने आप में सबसे अंतिम अंक भी है। 9 के बाद फिर 10 अंक आ जाता है। इसलिए पराशक्ति माँ जगदम्बा हम सबको बल देने वाली है, ओज देने वाली है, शक्ति देने वाली है। जो भी भक्त माँ जगदम्बा की उपासना करता है, जो भी भक्त माँ जगदम्बा की स्तुति करता है, उसके सकल कष्ट दूर होते हैं। वेदों के आधार पर अगर एक सनातन धर्म वाले को, एक गृहस्थ को अगर किसी शक्ति की उपासना करनी है तो वो केवल माँ जगदम्बा है। क्योंकि माँ जगदम्बा के 3 रूप हैं। प्रथम रूप है महाकाली, दूसरा रूप है महालक्ष्मी और तीसरा रूप है महासरस्वती। यानी ऐंग ह्रींग क्लींग, यानी ऐंग जो बीजाक्षर मंत्र है वो महाकाली का बीजाक्षर मंत्र है, ह्रींग जो बीजाक्षर मंत्र है वो महालक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र है और क्लींग जो बीजाक्षर मंत्र है वो महासरस्वती का बीजाक्षर मंत्र है। तो जो महाकाली है वो हमारे कष्टों को दूर करने वाली है, जो महालक्ष्मी है वो हमें धन देने वाली है और जो महासरस्वती है वो हमें विद्या देने वाली है। एक सदग्रस्त को केवल 3 चीज़ों की ही आवश्यकता होती है कि उसका स्वास्थ्य सही रहे, उसका परिवार निरोगी रहे, तो महाकाली हमारे समस्त कष्टों को दूर करती है। दूसरा, धन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रहे, क्योंकि जब तक धन नहीं होता तब तक परिवार नहीं चलता, जब तक धन नहीं होता किसी अतिथि का सत्कार नहीं होता है। इसलिए जो ह्रींग जो बीजाक्षर मंत्र, महालक्ष्मी का जो बीजाक्षर मंत्र है वो महालक्ष्मी हमें धन देने वाली है। और तीसरा, हमारे बच्चों के भीतर विद्या बुद्धि का संचार रहे, हम सबकी भीतर एक अच्छी बुद्धि रहे, इसलिए क्लींग जो बीजाक्षर मंत्र है वो महासरस्वती का बीजाक्षर मंत्र है। इसलिए जो माँ जगदम्बा का जो बीजाक्षर मंत्र है वो ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाए बिच्ची, यानी ऐंग महाकाली, ह्रींग महालक्ष्मी और क्लींग महासरस्वती। विशेष रूप से जो नवरात्र का जो पर्व है वो माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए विशेषकारी पर्व है। इस बार विशेष रूप से अगर देखा जाएगा तो 22 मार्च 2023 से लेकर के 30 मार्च 2023 तक नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा और 31 मार्च के दिन विजयादशमी के रूप में, दशहरे के रूप में सभी लोग अपने घरों में पूजन करेंगे। इन 9 दिवसों में सब मिलकर के माँ जगदम्बा की स्तुति करें, माँ जगदम्बा की आराधना करें। जय माता दी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।